एक चोर चोरी करने के इरादे से रात के अंधेरे में एक घर में घुसता है। रात का सन्नाटा था, सभी आसपास के लोग के घरों में रोशनी बुझा दी गई थी। बुझा करके सभी लोग मीठी नींद में सो रहे थे। वह जिस घर में घुसा था वह घर एक विधवा औरत का था। उस घर में उस विधवा औरत के अलावा और कोई नहीं रहता था। उसका कोई बच्चा भी नहीं था, ना ही उसके साथ सास और ससुर थे, और उसका पति मर चुका था। यानी कुल मिलाकर वह औरत एक विधवा थी। उसके साथ में कोई नहीं था, केवल वह अकेली ही अपने घर में रहती थी। जब वह उस घर में घुसता है चोरी करने के लिए, तो एक कमरा से हल्की-हल्की रोशनी आ रही थी, लाइट बल्ब जला करके। शायद वह औरत जो है नाइट बल्ब जला करके सो रही थी। पूरे घर में लाइट जो है जलाता है, और जब वह अंदर पहुंचता है तो उसने उस घर को देखा। वहां पर उसकी कोई कुछ अब उसको दिखाई नहीं दिया। वह एक कमरे में एक औरत लेटी हुई थी, अकेली औरत थी। तो उसकी नीयत उस औरत को देख के खराब हो जाती है। मौका अच्छा है, वह चोरी करना भूल जाता है, और वह अपने जिस्म की प्यास को उस औरत से बुझाना चाहता है, अपने हवस को पूरा करना चाहता है। अक्सर ऐसी हालत में ऐसी एक नहीं हजारों कहानियां हैं, हजारों घटनाएं हैं। जबकि चोर डकैत डकैती करने के लिए घर में घुसते हैं तो लेकिन उस घर का माल तो लूट लेते हैं, बल्कि उस घर की बच्चों की भी इज्जत को रौंदा कर चले जाते हैं। एक नहीं ऐसी कई कहानियां आ चुकी है। अब वह कर क्योंकि आया तो चोरी करने के लिए इरादे से था, लेकिन उस औरत को लेटे हुए सोते हुए उसकी मासूमियत, वह दूसरी दुनिया में, सपनों की दुनिया में वह औरत सोई हुई थी। उसको देख करके नीयत खराब हो जाता है, उसकी नीयत डोलने लगता है। अब उसने धीरे से दरवाजा खुला खोला, दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, खुल गया। उसके कमरे में पहुंचता है और चुपचाप आराम से जाकर के लाइट बुझाने के बाद वह जो नाइट बल्ब जल रहा था उसको भी बंद कर देता है, और उसकी चारपाई पर बैठ करके उसके जिस्म पर धीरे धीरे हाथ जो है फेरता हुआ, उसकी पैरों से और उसकी जांघों से होता हुआ वह धीरे धीरे हाथ उसके पेट के रास्ते होते हुए वह उसके सीने की तरफ बढ़ा रहा था। तभी उस औरत को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, और वह एकदम से उसने मतलब कि नींद में उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी का हाथ है, मुझे शायद टच कर रहा है, छूने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि उसका हाथ वह सीने तक पहुंचता और वह उसके साथ कोई जबरदस्ती करने पर जो है आमदा होता, अभी उसके साथ उसने जबरदस्ती करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया था। अभी सिर्फ वह उसके साथ खेल रहा था। अभी वह सोते सोते उस औरत को सहलाने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों आगे क्या होता है कि बड़ी ही रोमांटिक और रोमांस से भरपूर कहानी है। बने रहिएगा मेरे साथ, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कीजिएगा। लड़का जो था, जो चोरी करने के इरादे से घुसा घुसा था, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि वह जिस्म का प्यासा हो गया है। उसके जिस्म पर वो हाथ फेरने लगता है। वह डर जाता है। जब वह औरत उठती है तो एकदम पसीने से सराबोर हो जाती है, और वह वहां से जो है जो होता है वह चरपाई से नीचे उतर के एकदम चरपाई के नीचे घुस जाता है। यानी जिस चरपाई पर वह औरत लेटी हुई थी उसी चरपाई के नीचे छुप जाता है। कहानी जो औरत है उसकी आंख खुल जाती है। किसी भी तरह से इस औरत को काबू में करना वह चाह रहा था। वह अपने दिमाग पर जोर देती है कि वह तो लाइट शायद खोल करके सोई थी, नाइट बल्ब जला करके सोई थी, बल्ब किसने बंद कर दिया। और वह अपने ऊपर कुछ महसूस कर रही थी, किसी के हाथ जैसा कोई महसूस, उसे छूने की कोशिश कर रहा था, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। अपने दिमाग पर जोर देती है। वह चरपाई से उठती है और वह बल्ब जलाती है, तो देखती है कमरे में कोई नहीं होता है। कमरा बिल्कुल खाली होता है, उसके अलावा कोई कमरे में नहीं है। वह उठती है, फिर पानी पीती है गिलास, और फिर कुछ देर बाद वह सोने के बाद अपने जो है सो जाती है, अपने गहरी नींद में समझ जो है सो जाती है। उसके बाद जो छुपा था उस चरपाई के अंदर, उसको भी थोड़ी देर बाद नींद आ जाता है और वह भी सो जाता है। यह जो है आगे का रूपरेखा तैयार करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने नींद पे काबू नहीं पा रहा था कि अचानक से उसकी नींद कब लग जाती है उसको पता ही नहीं चलता है। यानी कि वह नींद में, गहरी नींद में सो जाता है। उसकी किस्मत खराब होती है। कोई ना कोई मामला ऐसा पैदा हो जाते हैं। अब उस चोर को उस चारपाई के नीचे पड़े हुए नींद आ चुकी थी, और दोस्तों नींद आए ऐसी आई कि
सुबह तक उसकी नींद खुली ही नहीं, वह सोता ही रहा। उस औरत को नहीं पता था कि उसके कमरे में कोई चोर छुपा हुआ है और जो इसकी चारपाई के नीचे सो रहा है, उसको नहीं पता था। सुबह वह घर से उठी तो घर के बाहर कुछ शोर सुनकर के वह कमरे के बाहर निकल कर जो है जहाँ शोर हो रहा था वहां जाकर खड़ी हो जाती है, पूछती है क्या हुआ, क्या मामला है। तो बताया, कुछ लोगों ने बताया कि एक चोर है जिसने रात के अंधेरे में एक कमरे में चोरी की और काफी सामान वहां से उसने चुराया और वह भागने की कोशिश की। उसने उसमें वह कामयाब हो गया, वह भाग गया है। मेरा हाल सभी से फिर आपस में उन लोगों ने कहा कि सतर्क रहना, चोर का प्रकोप है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कारोबार नहीं है, इस वजह से वह चोरी चकारी करते हैं, तो इसीलिए अपने घर में जो है अलर्ट होकर के रहना। उस विधवा से भी कहते हैं तुम्हारे पास में तो कोई बच्चा भी नहीं है, कोई पति भी नहीं है, तुम अकेली रहती हो, इसलिए तुम भी अपने आप को होशियारी रखना, अपना ख्याल रखना। बातें होने के बाद वह घर के अंदर आती है। उसको अभी तक नहीं पता था कि वह जो चोर है उसके बारे में उसको कुछ नहीं पता था और वह इसके बारे में जो बाहर से सुनकर आई है वह जो है चोर उसी के कमरे के अंदर था। अचानक से उसकी चारपाई पर जब उसकी नजर पड़ी तो नीचे से उसके पैरों से थोड़े से पैर उसके दिख रहे थे, डर जाती है। दूर से उसने जब जाकर के चारपाई के नीचे देखा तो उसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वह जिसका जिक्र हो रहा था शायद वही था जो कि बेखबर घोड़े बेचकर उसकी चारपाई के नीचे सो रहा था। अब वह औरत कुछ देर अपने आप को संभालती है, कुछ सोचती है और एक दिमाग जो है लगाती है, उसको बाहर निकालती है और लोगों को वह खबर नहीं देती है और अपना जो दरवाजा है अंदर से बंद करती है, लॉक करती है। और पता नहीं किसी मजबूरी में इसने चोरी की है। आखिर पहले इसकी हकीकत जान ले, इसके बाद कुछ किया जाएगा। यह घर के अंदर है, कहीं भागेगा तो नहीं, भाग तो नहीं सकता है। अपने घर की कुंडी भी लगा देती है। अंदर से वह अब अपना सारा जो है एक डंडा और एक झाड़ू लेकर आती है और उसको जगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसकी अब उसने एक पानी नहीं आंख खुलती है, तब उसने एक पानी का गिलास लेकर आया और उसके ऊपर एक गिलास पानी उड़ेल देती है, डाल देती है। एकदम से वह बाहर निकल कर आता है और भागने की कोशिश करता है, दरवाजे की तरफ भागता है। दरवाजे की तरफ भागा तो उसका दरवाजा लॉक किया था। अब क्या करे, वह भाग तो नहीं पाता है। वह उस औरत के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, वरना लोग दिन के उजाले में अगर मुझे देख लेंगे तो मुझे मार डालेंगे। तो वह लड़की कहती है कि अगर लोग तुम्हें दिन के उजाले में देखेंगे तो 1 मिनट में तुम्हें मार डालेंगे। वह औरत उसे कहती है कि आराम से बैठो, पहले मेरे सही सही बात को जवाब दो। रात के जो मामला था उसको अब यकीन हो गया था कि जो उसके मन में सोच रही थी, क्या सोच रही थी, उसको कोई छू रहा है, कोई आदमी था या कौन था, लेकिन वह अपना मन का बात किसी से नहीं कह रही थी। उसको एक सपना समझ के भुला देती थी, लेकिन जब उसने उस आदमी को अपने घर में देखा तो उसे यकीन हो जाता है, शायद इस आदमी ने उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की थी। अब उसने उससे कहा कि पहले तो सही सही यह बताओ कि तुमने किसी दूसरे के घर में चोरी की है या फिर नहीं की है। वह सच्ची बताते थे। आप तो मामला कुछ है ही नहीं था। उसने देखा कि अगर वह औरत को सच बता देगा तो हो सकता है कि उसको दया आ जाए उसके ऊपर और उसको छोड़ दे। इसीलिए वह सच बताता है कि हाँ, मैं घर में चोरी करने के लिए गया था। उस घर में मुझे ज्यादा कुछ नहीं मिला, केवल 10,000 मिले थे और 1-2 मुझे बच्चों की, एक सोने की, एक कान की बाली मिली थी और कुछ नहीं मिला था। चांदी का 1-2 पायल मिला था, यही मुझे सामान दिखा था। और औरत ने जो उसे बताया था वह यह बताया था कि एक चोर जो चोरी कर रहा था वह उसने 3 लाख रुपए लेकर गया है। तो महिला बोल रही है कि तुम तो 3 लाख रुपए चोरी किए हो। तब वह बताता है कि रात के अंधेरे में ही मैं भाग जब गया था, मैं उस घर में चोरी की, मुझे कुछ नहीं मिला था। फिर मेरे लालच और बाद में मैंने सोचा कि एक जगह और हाथ मार लूंगा और मेरी जरूरत पूरा हो जाएगी, फिर मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ और चोरी करना एक मजबूरी है, नौकरी मिलती नहीं है। तो अब सोचो कि मैं क्या करूं, खर्चा चलाने के लिए चोरी करके काम चला ले। उस औरत ने आगे उससे पूछा कि चलो ठीक है,
बाकी अगर पैसा होता तुम्हारे पास 3 लाख तो तुम्हारे पास होते कहाँ कहाँ होते? तुम 3 लाख नहीं चुराए हो, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। उसके बाद फिर वह कहती है कि यह तो लोगों का काम होता है कि अगर 1,000 10,000 चोरी हुई तो उसको लाख रुपए बताते हैं। मुझे सही सही यह बताओ कि रात को तुमने मेरी चारपाई पर क्या कर रहे थे? वह कहता है, मैडम सही बात अगर मैं आपको बताऊं तो सही बात तो यह है कि मैं आपके घर में चोरी के इरादे से आया था, लेकिन तुम्हें सोता हुआ देखकर मेरी नीयत खराब हो गई और मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकूं। मैं आराम से मैंने वह लाइट जो तुमने जलाकर रखी थी, नाइट बल्ब, उसको बंद कर देता हूं और बंद करने के बाद तुम्हारी चारपाई के पास बैठकर तुम्हें तुम्हारे पैरों पर हाथ फेरने लगता हूँ, तुम्हें उत्तेजित करने की कोशिश करता हूँ। जब तुम्हारे पेट पर मैं हाथ घुमा रहा था तो तुम्हारे सीने तक वह हाथ ले जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले जब मेरा हाथ पैर तक पहुंचा तो तुम ऐसा लगा तुम्हें कि तुम्हें कुछ कोई छू रहा है, तुम उठने वाली हो। मुझे अब डर लगने लगा था, इसीलिए तुम्हारे उठने से पहले ही अपना हाथ हटा के चारपाई के नीचे मैं घुस गया था। फिर तुम उठी, तुमने लाइट जलाए, पानी पिए, कुछ देर बैठी, सोचती रही और बस अब तुमने मुझे उठाया। अब यहाँ उठाने के बाद तो मैं पकड़ा गया हूँ, अब आपके सामने हूँ। अब आपकी मर्जी, मुझे पुलिस के हवाले कर दो, इन लोगों के हवाले कर दो या फिर मुझे छोड़ दो। मेरी गलती कुछ नहीं है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया हूँ। जो मेरे मन में विचार जितना आया, जितना मैं आपके साथ किया, उस आदमी की उस औरत को बात सच्ची लगी, उसकी बातों में यकीन करने लगी, क्योंकि यही तक वह सारी बातें हुई थी। उसके आगे तो कुछ हुआ ही नहीं था। यह सारी चीज भी उसने दिखा दी थी। दिन का मामला था। जिस घर में वह औरत रहती थी, 2 रूम थे, स्टोर रूम भी था। एक वह उसको स्टोर रूम में छुपा देती है। अगर कहती है कि अगर तुम बाहर अभी निकलोगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पर मेरे कमरे में हो, तो लोग न जाने क्या क्या सोचेंगे, अपने तरफ से क्या क्या हिसाब लगाएंगे और मेरे ऊपर लोगों का जो है इल्जाम लगाना बड़ा आसान है। लोग कहेंगे कि इसका आशिक जो है आया है और ये इसका आशिक बन रखा है। किसी आदमी को के पास रखना मुझे मंजूर नहीं है। उससे चोरी करवाती है, अपने घर का खर्चा चलवाती है, तरह तरह की बातें होने लगेगी। तुम्हारे लपेटे में मैं भी आ जाऊंगी। रात होने का इंतजार करो, रात में मैं तुम्हें किसी टाइम पर निकाल दूंगी, लेकिन मुझे यह वादा करना होगा कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। अगर पुलिस के हवाले करूंगी तो लोग के हवाले करूंगी तो लोग तुम्हें बार बार मारेंगे और जम के मारेंगे, तुम्हारी जान भी ले सकती है। लेकिन इस वादे के साथ कभी भी इस चोरी जैसे घिनौने कृत्य को तुम नहीं करोगे। तुम मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजारोगे। मेहनत मजदूरी करना कोई पढ़ा लिखा इंसान हो तो क्या हुआ, कोई शर्म का काम नहीं है। अब तुम मेहनत मजदूरी करके ही खाओगे। तो वह चोर कहता है कि मैं काम करूंगा, मैं चोरी छोड़ दूंगा, मैं मेहनत मजदूरी करके 2 रोटी आराम से खाऊंगा। और उस भगवान से उम्मीद रखो, हिम्मत रखो, कभी भी अपने आप को जो है छोटा और कम मत समझो। उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। एक दिन तुम्हारा भविष्य भी बदलेगा, अच्छे पैसे आएंगे। दोपहर को उसको अपने हाथों से बनाकर खिलाती है। खाना खिलाने के बाद जब रात होता है, रात का सन्नाटा चारों तरफ फैल जाता है। सब लोग अपने अपने घरों में अपने बिस्तरों को की आगोश में जाकर मीठी नींद सो जाते हैं, तो वह रात के अंधेरे में उस लड़के को इस वादे के साथ छोड़ती है कि आगे भविष्य में तुम कभी भी चोरी नहीं करोगे। पूरी जिंदगी उसकी पड़ी है, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर उसने उसने इसीलिए तुम्हें सुधरने का एक मौका ऊपर वाला और मैं दे रही हूँ। किसी को चोरी करते हुए मिलना नहीं चाहिए। और बस इसी उम्मीद के साथ उसने उस लड़के को वह मौका दे दिया था सुधरने का और उसको छोड़ दिया था। वह लड़का उस औरत के ज्यादा उम्र में उसकी फर्क नहीं थी, लेकिन वह कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। आज के बाद कभी भविष्य में आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो वह अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर सब कुछ देता है और कहता है कि मुझे जरूर बताना, मेरी जरूरत अगर आपको पड़ी तो मैं आपके जो भी आप मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। आप मुझसे काम ले लेना, चाहे पैसे की जरूरत होगी, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, आपको पैसा दूंगा, खर्च चलाऊंगा आपका, या कोई भी कभी किसी आधे वक्त में भी अगर मेरी जरूरत पड़े तो मैं इस एहसान को अगर आप
मैं आपका ये एहसान ज़रूर उतारूँगा। वो आया था तो चोरी करने के लिए, लेकिन एक लड़की की वजह से उसकी ज़िंदगी सँवर जाती है, उसकी ज़िंदगी बच जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो थोड़ी भी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और फ्रेंड्स, वह जो लड़का होता है, वह उसकी शादी भी हो जाती है, नौकरी भी करता है और इससे लड़की के साथ मिलने के लिए कभी-कभी आया